हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ यार आप सभी ठीक होंगे। हम लोग अपना सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए पूरा एक वीडियो में आया है। सेक्शन बी क्वेश्चंस बड़े हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 20 क्वेश्चन एक वीडियो में हम करने को तो कर सकते थे पूरा पेपर भी, लेकिन वो बड़ी लेंथी वीडियो हो जाती है और आप लोग जनरली देखते हो नहीं उसको। तो इससे अच्छा मैंने सोचा है कि इसके सेक्शन बी में जो 20 क्वेश्चन है उसको 10-10 करके 2 पार्ट में आपको अपलोड करा देंगे। इसके बाद हम सेक्शन सी पे मूव करेंगे, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है और हम सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी हमें बताना है किन पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मॉड दे रखा है, बाकी ग्रेटर देन 0 के लिए तो सिंपल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बस हमें यहाँ पे चेक करना है। मॉड की आपको प्रॉपर्टी पता होगी। मॉड होता क्या है, ये एक्चुअल में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये सिंपल पॉजिटिव है ना। तो मॉड और लगाने का कोई मतलब नहीं है। मॉड का मतलब होता है सिंपल ओवरऑल हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, सिंपल मॉड हट जाता है। अगर x निगेटिव है और हम कह रहे हैं मॉड लगा हुआ है, यानी कि हमको ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो भैया हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये x भी निगेटिव है आपका और एक माइनस हमने लगा दिया है, तो ओवरऑल दोनों माइनस मिलके हमको रिजल्ट कैसा दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। तो जो फंक्शन हमारा दे रखा है भाई, वो फंक्शन दे रखा था x अपॉन में मॉड x, जब x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये -1 है। ठीक है, अगर हम इस पे लेस देन 0 में मॉड हटाते हैं तो ये माइनस के साथ ओपन होता है, तो ऊपर x है नीचे -x आएगा। कब, जब x लेस देन 0 है, अदरवाइज ये -1 है दे रखा है। अब ये कैंसिल होके यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए पता चल रहा है, आप x के 0 के इस साइड लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, दोनों साइड वैल्यू सेम है, यानी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। 0 पे भी है, इसका मतलब सभी जगह होगा, कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। जिन पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है जनरली उन्हीं पॉइंट पे कोई गड़बड़ होती है। ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, यानी ये फंक्शन पूरी जगह कॉन्टिन्यूअस है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। इफ a एक मैट्रिक्स दे रखी है और k टाइम्स a करोगे तो ये इसके इक्वल दे रखा है। एक मैट्रिक्स a है, इसमें k से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इस मैट्रिक्स, ये इक्वलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप k से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 3k। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट पे होता है, और ये हो जाएगा -4k। और ये इक्वल दे रखा है भैया इस मैट्रिक्स के 0, 3a और 2b और 24k। अगर आप कंपेयर करा लोगे यहां से तो -4k की वैल्यू कितनी है, 24। देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी -6। अब k की वैल्यू -6 आ रही है। अब इधर कंपेयर करा लोगे तो 2k की वैल्यू 3a है। ठीक है, k की वैल्यू -6 है तो 2 इंटू -6 की वैल्यू 3a के इक्वल है, तो ये a की वैल्यू आ रही है -4। इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आप अपना आंसर मैच करा लेना। सिंपल 2b देखिए 3k के इक्वल, 3 के इक्वल है आपका, 2b के इक्वल है। k की वैल्यू रख दो 3 इंटू -6, ये 2b के इक्वल है, यानी -9 वैल्यू आ जाएगी b की। यहाँ से सारी वैल्यूज क्लियरली आ रही है। सिंपल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है यार, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। A linear programming problem is given as minimize, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमको मिनिमाइज करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स ये दे रखे हैं। इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू, z की मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, किसी एक पॉइंट पे होगी, या जो भी ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए यार ये क्वेश्चन आया है आपका 1 मार्क्स में, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यार आपको करना क्या है, सिंपली इसको होल्ड रख लेना, इसको अवॉइड करिए करने के लिए। अभी तो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको अवॉइड कर देना है। रीजन क्या है कि यार ये 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता था।
आप सोचो उतनी कैलकुलेशन आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन में करवा रहे हैं। तो अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं कहा है, बस यही कहा है कि आप इसको भले होल्ड कर लीजिए, बाद में आके देखिएगा। अगर ये छोड़ दे भाई 20 क्वेश्चन में से आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4 छोड़ने, तो ये आप इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूरा ग्राफ बना के आपको उसमें बताना है कि ये कहाँ पे मिनिमम, वो पॉइंट जनरली होता क्या है, पॉइंट दे देता था, हम पॉइंट सिंपल जेड में रख देते हैं इसमें और चेक कर लेते हैं कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमम है, जैसा पूछ रहा था। अभी ग्राफ नहीं दिया, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको छोड़ दीजिए, बाकी के 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जिसको जो 4 छोड़ने, इसको आप उस प्रायोरिटी में डालिएगा। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेना। x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्म में चेंज कर लेना, यानी यहाँ +1 बनाने के लिए इस साइड की क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। तो x के नीचे जो आता है वो x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे जो आता है वो y इंटरसेप्ट होता है, और हम लाइन बना देते हैं। अगर इस लाइन को बनाएंगे, हम मान लें ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये a है ये b है, तो हमारी लाइन ऐसे पास हो जाएगी। ये सिंपल तरीका होता है लाइन बनाने का। तो पहली लाइन को अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 15 से डिवाइड कर दो, तो ये x अपॉन में 5 आएगा प्लस y अपॉन में 3 आएगा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। दूसरी लाइन को चेंज करोगे तो x अपॉन में 9 आएगा प्लस y अपॉन में 6 आएगा, और ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है। अगली लाइन x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ध्यान से देखना ग्राफ कैसा बनेगा। वैसे जनरली अवॉइड करना है, अगर फिर भी आपके पास और भी 4-5 क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ आ रहे हैं तब आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज देखिए, ये आपकी x y इज इक्वल टू 0 है लाइन, और y पॉजिटिव आपको ऊपर की ओर मिलेगा, यानी इधर की बात कर रहा है y पॉजिटिव। ये x इक्वल टू 0 लाइन है, और x पॉजिटिव आपको इस साइड मिलेगा, यानी इधर की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब अगर हम बात करें पहली लाइन की, x पे 5 का इंटरसेप्ट काट रहा है, मान लिया ये 5 है, और x पे 9 तक जाना है, तो हमने मान लिया चलिए ये 5 है आपका और ये 9 रहेगा, कि दूसरी लाइन में 5 पे भी जाना है। और पहली लाइन को अगर देखिए, x पे 5 का इंटरसेप्ट है, y पे 3 का इंटरसेप्ट है, हमने मान लिया ये 3 है, तो लाइन अपनी ऐसे जा रही है। ये आपकी पहली लाइन है, x अपॉन में 5 प्लस y अपॉन में 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख दीजिए, या ओरिजिनल लाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन क्या कह रही थी, x पे 9 का इंटरसेप्ट है और y पे 6 का इंटरसेप्ट है, तो y पे 6 का इंटरसेप्ट है, y पे 6 का इंटरसेप्ट है। कुछ इस टाइप पैरेलल नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको भले ही दिख रही हो पैरेलल, कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। ये 6 का इंटरसेप्ट है, 0,6 है, ये 9,0 की लाइन है। अभी आपको देखना है कि अगर आप कौन सा रीजन हमको लेना है। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन, क्योंकि ये x पॉजिटिव इस साइड है और y पॉजिटिव ऊपर है, ये इन्होंने पहले डिफाइन कर दिया है। इस क्वाड्रेंट से तो मतलब ही नहीं। अभी क्या कह रहा है, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा लेंगे कि नीचे का हिस्सा लेंगे। चेक करने का तरीका होता है कि किसी एक साइड का पॉइंट ले लीजिए, तो सबसे इजी हमको ओरिजिन पड़ता है, अगर ओरिजिन से लाइन पास नहीं हो रही है तो। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से उठा लो, यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लो, या 1,1 ले लो, जैसे जो भी आपको सही लगे। हम 0,0 लेते हैं, सबसे ईजी रहता है। अगर आप इसमें 0,0 रख दोगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 आएगा। सही है? गलत है भाई, 0 15 से बड़ा नहीं आएगा। आप देखिए, कोई इस लाइन के इस साइड का या उस साइड का, कोई भी इस साइड का आप 10,10 उठा लो भाई, कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। तो इस लाइन के इस साइड का या इस साइड का कोई एक पॉइंट उठा लो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसी साइड के पॉइंट लेंगे, अदरवाइज अपोजिट साइड के। हमने 0,0 रखा, तो ये 0 ये 0, यानी 0 सिंबल लगा है ग्रेटर देन का, और इधर है 15। 0 15 से बड़ा नहीं होता, यानी इधर की कंडीशन गलत हो रही है, मतलब हमें इधर के पॉइंट लेने। इसके हिसाब से हमारा इधर का पॉइंट हो गया। कलर अगर हम चेंज कर दें तो ये इस साइड के पॉइंट बोल रहा है कि भाई इधर के पॉइंट लेने। अभी दूसरी लाइन में अगर आप 0 रखोगे, दूसरी ये वाली लाइन, ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, तो अगर दूसरी लाइन की बात सुने तो यहाँ पे अगर आप 0 रख दोगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 18,
क्या 18 से छोटा है 0? बिल्कुल ये सही है। तो इस लाइन के हिसाब से हमें नीचे जिधर 0 है उधर के पॉइंट सही है, और हमारा इन दोनों से बाउंडेड रीजन क्या है, वो ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और उनसे बाउंडेड रीजन ये आ रहा है, यानी हमारे 1 2 3 4 पॉइंट आ रहे थे। अब अगर हम z की बात करें तो पॉइंट इधर लिखना है आपको और z लिखना है आपको। पॉइंट आपके एक a है जो 5,0 है, एक b है जो 9,0 है, एक c है जो 0,6 है, और एक d पॉइंट है जो 0,3 है। देखिए ये a पॉइंट मान लिया हमने, ये b पॉइंट मान लिया, ये c पॉइंट है और ये d पॉइंट है। 4 पॉइंट निकले थे। इन्हीं पे हमें कहीं मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। फंक्शन हमारा दे रखा था z का, वो 30x प्लस 50y का। इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, आपको डिस्कस आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को। अब z की वैल्यू, x की वैल्यू 5 रखना है तो ये 150 दे देगा, y तो 0 है। x की वैल्यू 9 रखोगे तो ये 270 दे देगा, y तो 0 है। अभी x 0 है, y की वैल्यू 6 रख दोगे तो ये 300 दे देगा। अभी x तो 0 है, y की वैल्यू 3 रख दोगे तो ये 150 देगा। हमको मिनिमम देना है तो मिनिमम मिल रहा है a और b पे। तो यूनिक पॉइंट तो नहीं है, यूनिक पॉइंट पे मिनिमम नहीं है, नो पॉइंट भी नहीं है, और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएगा। रीजन क्या है कि 2 पॉइंट्स पे मिनिमम मिल रहा है। तो a और d को ज्वाइन कराने वाली एक लाइन, एक तरीके से कह सकते हैं ये लाइन जो आपकी है, ये a और d इन दोनों को जो ज्वाइन करा रही है, अगर हम कलर चेंज कर दें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये a था, ये b था, ये c और ये d पॉइंट थे आपके 4। तो a और d को जो ज्वाइन करा रही है उस पे आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है। तो पहले तो यार इसको अवॉइड कर देना है, उसके बाद भी अगर करने का मन है तभी आप इसको करना है, अदरवाइज इस वीडियो में इतने पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, आगे देखिएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, अगर देखना है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस, देन द एरिया इज मैक्सिमम। देखिए ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है, हमको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x कितना आएगा। ये फंक्शन आपका जो दे रखा है इसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो पहले 10 प्लस x का करेंगे तो 1 आएगा, इनटू में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस। अभी हम 10 प्लस एक्स को एज इट इज रोक लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में इसका करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x। आई होप इतना क्लियर है। तो ये f डैश x है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसको 0 रखते हैं, तो ये 0 रखेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू है माइनस का x टाइम्स 10 प्लस एक्स अपॉन में रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल डिफरेंशिएट किया था। 10 प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया था, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया था। 10 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, प्लस 10 प्लस एक्स एज इट इज है, इसका रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, फिर रूट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने। अभी देखिए जो वैल्यू आ रही है इसको तो हम इधर चाहे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर वाली वैल्यू बचेगी, वो बच रही है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 10x है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और इक्वल टू है 0 के। तो ये वैल्यू क्या बच रही है आपकी 2x स्क्वायर माइनस, उधर चला जाएगा सारी वैल्यूज, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, या माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे जैसा आप समझ लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस का 50 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिए हमने। अब इसके फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -10 और 5। अब अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है आपको, टाइम अगर आप यहाँ पे बचाना चाहते हो तो चाहे तो डायरेक्ट दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, सीधा सीधा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्योंकि अभी डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, जो आपका आंसर मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है। यहाँ से हम आगे का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आगे का प्रोसेस आपको पता होगा, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। बाकी हम आपको भी सजेशन कहेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन में यार इसको अवॉइड करना है, इसको, और जैसे इसके पहले वाला लीनियर प्रोग्रामिंग आया था, मैक्सिमम मिनिमम वाले इजी रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। अभी यहाँ पे f' आपको निकालना है, आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रखते हैं, अगर निगेटिव वैल्यू आएगी f' की तो हम बताएंगे कि मैक्सिमम मिलेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम बताएंगे भाई इस पॉइंट पे ये मिनिमा देगा। हमको निकालना है मैक्सिमा, तो उससे बचने का तरीका है यार सीधा सीधा x की वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे कौन मैक्सिमा दे रहा है कौन मिनिमा दे रहा है, वही आंसर हो जाएगा। क्यों हम ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमको दिखानी नहीं है। तो जो fx है अपना, fx है वो है 10 प्लस x रूट में 100 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आप सोचो अगर एट x इक्वल टू माइनस का 10 रख दोगे तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस x स्क्वायर, भाई -10 का स्क्वायर भी तो 100 ही आएगा, तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी f की वैल्यू -10 पे तो 0 आएगी भाई। अब f की वैल्यू जरा 5 पे निकालो, 5 पे वैल्यू कितनी आएगी, यहां हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 100 रूट में 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू 15 इंटू रूट में 75 बचेगी। 75 एक्चुअल में होता क्या है, रूट में 25 इंटू 3, रूट से बाहर 25 यानी 5 आ जाएगा, तो ये 15 इंटू 5 इंटू रूट 3 वैल्यू आ रही है, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 75 रूट 3। तो यहां से आपको पता चलता है कि यहां से आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। वहां से आपको करना है सिंपल डिफरेंशिएट करके उसको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम होता तो हमें एंड पॉइंट दिए होते, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन में रख देने हैं, आप कंपेयर करा लो यार कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। ठीक है, कैलकुलेशन तो दिखानी नहीं है तो उसकी हेडेक नहीं लेनी है, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट दे रखी है इतना आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका सी पार्ट सही है। आई होप इतना क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है यार आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन इसकी वैल्यू निकालनी। यार सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, आपके आरडी शर्मा में अवेलेबल है। यानी आप जो एमसीक्यू जो हमने ये आरडी शर्मा की एमसीक्यू स्टार्ट की थी उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, और मैं देख रहा हूँ सैंपल पेपर में कई क्वेश्चन उसके एग्जैक्ट रखे हुए हैं। तो आप वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आरडी शर्मा अगर आप लगाते हो तो एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ में, क्योंकि आरडी शर्मा में उसके भी क्वेश्चन दिए होते हैं। तो क्वेश्चन में ए स्क्वायर जहां जहां इसको एक्सपेंड करोगे, आई प्लस ए मैंने बता रखा था कि अगर ए प्लस बी दे रखा है उसका होल स्क्वायर होल क्यूब है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन मत करिएगा, इसको आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके ओपन होना है, क्योंकि ये वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते और जनरली हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर i प्लस ए है तो इसलिए i का i इंटू ए कराइए या a इंटू आई कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। i एज अ वन ट्रीट होता है मैट्रिक्स में। तो i प्लस ए अगर दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है और ये -7a है। इसकी सिंपल मैंने कराया था, इसकी i वैल्यू आती है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे आती है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब। सिर्फ i के केस में अगर i प्लस दे रखा तब फॉर्मूला अप्लाई करना, अदर मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करा के लिखना है, क्योंकि ये ऑर्डर मैटर करता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3i इंटू ए ब्रैकेट में i प्लस ए, और यहां दे रखा है -7a।
आई क्यूब तो आई रहेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, और 3ai ए रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ए का मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर a इंटू आई यानी ए रहेगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा -7a, कोई दिक्कत है। और ए स्क्वायर जहां जहां आ रहा है वहां ए रख देना है, तो ये आई यहाँ पे ए रख दोगे, इंटू में फिर ए है, ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आ जाएगा। आपका समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है भाई? ए स्क्वायर इंटू ए था, यहाँ पे ए आया, ये ए है, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी जगह फिर से हम क्या लिख सकते थे, ए लिख सकते हैं, यानी ये अल्टीमेटली ए ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 3a और ये भी a है आपका, तो ये भी हो जाएगा a। आई होप इतना क्लियर है। -7a है, तो ये 3 to 6 + 7 ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा i। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है एग्जैक्टली। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो आप देखते ही टिक कर सकते थे कि इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x = y। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है यार RD शर्मा का। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने एमसीक्यू अपलोड किए उसमें एग्जैक्ट फॉर्मेट आया है। ये देखिए रेंज डायरेक्ट नहीं पूछी है उन्होंने, इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा नहीं कि रेंज बतानी है, सिंपल y = tan इनवर्स x के, यानी हमें सिंपल बताना है कि y की क्या वैल्यूज हैं, या सिंपल tan इनवर्स x की रेंज बतानी है। तो tan हमने बता रखा है, पूरा तरीका बताया कैसे याद रखते हैं। tan एक्चुअल में साइन फैमिली का होता है, जो साइन की होती है बस वही आती है। साइन की क्या होती है, साइन की क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। tan में क्या हो जाता है, tan एक्चुअल में साइन अपॉन में कॉस से बनता है, तो बस आपको देखना है कॉस कहीं 0 ना हो जाए, और कॉस 0 होता है इन्हीं पे, तो इनको ओपन रखते हैं। ओपन मतलब इक्वलिटी नहीं लगी होगी, यानी सी पार्ट हमारा सही है, आंसर है। ये तो सिर्फ साइन का है, साइन का है तो मतलब इसका दोनों का सेम रहता है, क्योंकि ये साइन फैमिली। आप जब मेरा लेक्चर देखोगे मैंने उसमें ट्रिक बता रखा है कैसे याद रखते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, लेट a b एंड f बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b। अच्छा, एक a सेट दे रखा है और एक b सेट दे रखा है, इनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, उसके बाद हमारा एक फंक्शन बना है ये। तब आपको बताना है कि ये फंक्शन कैसा है। मैंने कहा था आप 1 on 2 और ऑन ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो 1 on 2 होता है, इनके अदर नाम भी याद रखिएगा। सर्जेक्टिव को हम on 2 बोलते हैं, इंजेक्टिव को हम 1 बोलते हैं। तो कभी कभी 1 करके दे देगा, कभी कभी इंजेक्टिव करके देगा। बाइजेक्टिव जो 1 प्लस on 2 दोनों हो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाई मतलब जो दोनों हो। यहां से आपको देखना है कि ये फंक्शन है कैसा है, तो इसके लिए अगर आप मैपिंग बना लो तो सबसे इजी रहेगा। ए में क्या दे रखा है, a to b है, तो a के एलिमेंट है 1 2 और 3। b के एलिमेंट क्या क्या है, b में के एलिमेंट है 4 5 6 और 7। देखिए 1 2 3 दे रखे, 4 5 6 7 दे रखे। फंक्शन क्या कह रहा है, 1 से 4 का कनेक्शन है, 1 से 4 का कनेक्शन है, 2 से 5 का कनेक्शन है, और 3 से 6 का कनेक्शन है। तो ये फंक्शन आपका 1 है, बिल्कुल है, एक का एक ही से है, यानी इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्शन टाइप का एक का एक ही से लग रहा है, ठीक है, एक इंजेक्शन 2 के नहीं लगता है। उसी तरीके से याद रखिए 1 इंजेक्टिव होता है। अभी जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट यूज हो जाते, कोडोमेन आपकी अगर रेंज के इक्वल हो जाती तो वो हमारा हो जाता ऑन टू, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एक एलिमेंट छूटा है, मतलब ये कैसा है, इनटू है, ऑन टू तो नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव है, यानी ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा है, हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। आई होप इतना क्लियर है। अगर आपने मेरी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, आपका रिलेशन और फंक्शन दोनों आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन 14 टाइम्स ए इनवर्स निकालना। यार 2x2 के लिए बहुत इजी होता है। ए इनवर्स आता कैसे है, वो आता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए 2x2 का बहुत इजीली निकलता है, वो होता है इनके डायगोनल एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और जो अदर डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देने, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। एलिमेंट चेंज नहीं करने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा है एलिमेंट, बट हमने सिर्फ साइन चेंज किया। सेम क्वांटिटी है तो इस वजह से हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने यहाँ पे ऐसा किया, बट ऐसा किया नहीं। यहाँ के एलिमेंट्स का साइन चेंज होता है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ये एडजॉइंट आ गया आपका।
डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना बहुत इजी होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी वैल्यू आ रही है 7 डिटर्मिनेंट ए की। ए इनवर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1/7 इंटू 2 - 1 13, और इसका निकालना हमें 14 टाइम, तो यहाँ पे 14 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 2 - 1 13। ये आप मैच करा लो, जो भी आंसर दे रहा है 2 - 1 13, 2 - 1 13। ऐसा नहीं आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 2 6, ऐसा आंसर आना चाहिए, तो वो वैल्यू है आपकी बी पार्ट। ठीक है, देखिए कभी कभी आंसर सीधा फॉर्मेट में नहीं देगा तो आपको घबराना नहीं है कि यार आंसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर करके देखिएगा, आंसर जरूर आएगा। बस आपको अपनी कैलकुलेशन पे, अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है कि नहीं, उस पर भरोसा रखिएगा, आंसर आपको मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है घुमा के दिया हो, टेंशन नहीं लेना यार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे मान लिया कोई कर्व है आपका, ठीक है, उससे एक टेंजेंट पास हो रही है, तो हमें वो पॉइंट बताना होता है। बेसिकली होता क्या है कि वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी वो पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है और वो पॉइंट लाइन पे भी लाई करता है। इस टाइप की जब भी सिचुएशन आती है तो हमें सिंपली उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। आई होप इतना क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। या आप डेरिवेटिव निकाल के इसके स्लोप से इक्वल करा सकते हो। तो हमारा जो सिंपल प्रोसेस होता है, सिंपल आप इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो, यानी y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आके। तो y की वैल्यू अगर आप रखोगे इस कर्व में, y की ये वैल्यू आके रख दो आके, तो वैल्यू हो जाएगी x - 11 इज इक्वल टू x³ -11x + 5। आप ये सारी क्वांटिटीज उधर भेज दो तो x³ -11x और ये इधर आएगा तो ये 12x हो जाएगा, क्योंकि ये x भी इधर जा रहा है और ये -5 जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी आपको इसके ऐसे फैक्टर करने, जिससे फैक्टर आपको पता है क्यूबिक के फैक्टर करने आते होंगे। मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे इस सिचुएशन में तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी को फैक्टर करने आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आते तो यहां से सीख लीजिए। हम एक एक्चुअली क्यूबिक में एक रियल रूट जरूर होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स इवन पावर में चलते हैं या तो वो पेयर में चलते हैं, ठीक है, या तो 2 पावर में मिलेंगे या 4 पावर में मिलेंगे। 3 में एक रियल रूट जरूर होता है, तो वो रूट आपको रख के निकालना है। यहां से देखिए मुझे 2 पता चल गया, 8 और 24 यानी वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर जाएगी। आप उस फैक्टर को 3 बार लिख दो, x - 2 x - 2 x - 2। मुझे x³ बनाना था तो इसमें मुझे x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मिलेगा x³ - 2x²। मेरी इक्वेशन में x² तो था नहीं, यहाँ पे माइनस का 2x² आ गया, तो मुझे हटाना है तो मुझे 2x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखिए वैल्यू आ जाएगी 2x² - 4x। देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। मुझे 12x माइनस के चाहिए थे, मेरे पास माइनस के 4 आ गए, 12 में से 4 आ चुके हैं, बचे 8, तो मैंने -8 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो -8x और माइनस प्लस 16। आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन एग्जैक्ट यही फॉर्मेट में है। अब अगर हम x - 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, इस इक्वेशन से x - 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² + 2x - 8 = 0। आई होप इतना क्लियर है। इसके आप फैक्टर कर लो, तो यहां से पता चल रहा है x - 2 और इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 2 और x + 4। आई होप इतना क्लियर है। चाहे आप देख लो, मल्टीप्लाई करा लो तो x² और प्लस 4x - 8 वैल्यू आ जाएगी। ये जो एग्जैक्ट है फैक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0, यानी यहां से x - 2 का होल स्क्वायर और x + 4 ऐसे, यानी रूट्स कितने आ रहे हैं, इसके जो x की वैल्यूज है वो कितनी आ रही है, 2 और -4, 2 वैल्यू आई है। और ऑप्शन में देख लो 2 एक ही पॉइंट में दिया है, वो है बी ऑप्शन में। आपको निकालना है तो y निकाल लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। 4 तो कहीं दिए नहीं x की वैल्यू, x की वैल्यू +-2 आ रही है। ये उस सिचुएशन में आएगी जब आप m की डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx की वैल्यू, ठीक है, dy/dx की वैल्यू जब निकालोगे और इसके स्लोप से कंपेयर कराओगे तो वहां पे पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां पे जनरली कभी कभी ये होता है कि एक
टेंजेंट जो है 2 पॉइंट पे टच कर सकती है। अब ये कैसे होता है, जनरली टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करती है, लेकिन कुछ कर्व ऐसे होते हैं जैसे मान लिया एक कर्व ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये टेंजेंट आएगी ऐसे गई और ऐसे यहाँ पे भी टच करते हुए जाएगी। या आप हाइपरबोला का एग्जांपल ले सकते हो, या कोई कर्व ऐसे मान लो यार ऐसे जा रहा है तो एक यहाँ पे टच करते हुए यही टेंजेंट इधर भी टच करेगी जाके, तो ये देखिए मोर देन 1 पॉइंट पे टच कर सकती है, तो पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप इस dy बाई dx की वैल्यू 1 करके निकालोगे, क्योंकि इसका स्लोप कितना है 1, यहां से डिफरेंशिएट करोगे 1 निकालोगे 2 पॉइंट आएंगे। अब उन 2 पॉइंट में से आपको सेटिस्फाई कराना होता है, वो दोनों पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट दोनों कर्व पे होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे, इस सिचुएशन से करोगे, तो वहां से आपको पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और इसमें भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत इजी है यार, ये मैं नहीं कर रहा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, ए का ए से मल्टीप्लाई करा देना, यानी ए का ए से मल्टीप्लाई करा लोगे तो वैल्यू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका इसी से मल्टीप्लाई करा लो यार, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये वैल्यू इक्वल किसके करा दोगे 3 टाइम्स आई, यानी 3003 के। ठीक है, आई में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, आई होता क्या है 1001, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यही तो वैल्यू आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई आपको बहुत इजी है, मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, चलिए अब हम कर ही दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा बीटा गामा, इसका इससे कराएंगे तो अल्फा बीटा, और ये माइनस का बीटा अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 0 आएगा, अल्फा गामा माइनस का गामा अल्फा, ये तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू आएगी बीटा गामा माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये देखिए पूरे 0 है, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि इसके इक्वल कराना हमको 3003 के। जब आप देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 3 है। ऑप्शन आप इसमें से मैच करा लेना, ऐसा आ सकता है, या ये सारे पार्ट उधर जा सकते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं था। ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है, कि बीच में कुछ लेंदी क्वेश्चन भी थे उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यार इतने ही रखते हैं। आपका सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे अब सेक्शन सी।